हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे और मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। देखिए फ्रेंड्स, जस्ट पिछले वीडियो में हमने राजस्थान के जो नवगठित 50 जिले और 10 संभागों के बारे में हमने बात करी थी। आज उसके आगे हम शुरू करेंगे। जो हमने 50 जिले और 10 संभाग की जो पिछले वीडियो में बात करी थी, उसके आगे से आज हम नई सीरीज शुरू करेंगे। उसके आगे से शुरू करेंगे, ठीक है? देखिए फ्रेंड्स, मैंने बताया था कि किस तरह से नए जिलों की घोषणा हुई थी, किस तरह से राजस्थान कैबिनेट ने उसको मंजूरी दी, किस तरह से अधिसूचना जारी हुई और किस दिन अधिसूचना लागू की गई। उसके बाद हमने बात करी थी कि उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम जिलों का क्रम जमाए तो किस तरह से पहला जिला कौन सा आएगा, दूसरा जिला कौन सा आएगा, तीसरा जिला कौन सा आएगा। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर अगर हम क्रम जमवाए तो नीचे से कौन सा जिला पहले आएगा, उसके बाद कौन सा आएगा। तो ये हमने बात पिछले वीडियो में कर ली थी। हमने ये बात कर ली थी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा से अपने राजस्थान में, जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है अपने राजस्थान के, उसमें कितने जिले लगते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई कितनी है। पूर्व की तरफ अपने राजस्थान से जो टोटल राजस्थान से जो 5 राज्य लगते हैं वो कौन कौन से है और कितने किलोमीटर की उनमें लंबाई लगती है और राजस्थान के कौन कौन से जिले उस राज्य के संलग्न है, ठीक है? तो ये हमने सब चर्चा कर ली थी। विकर्ण किस हिसाब से क्या है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम क्या लंबाई रही है, राजस्थान की स्थिति क्या रही है, इसके सब के बारे में हमने बात कर ली थी। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो स्किप ना करें और वीडियो को लगातार देखिए, अच्छे से इसके नोट्स बनाइए। ये आपको आपके एग्जाम में बहुत लाभदायक सिद्ध होंगे। तो शुरुआत करते हैं इसके आगे के टॉपिक से। देखिए फ्रेंड्स, हमने जाना था कि राजस्थान की स्थिति मैप में किस तरह से है, ठीक है? अक्षांशीय स्थिति कैसी है। अब आज हम बात करेंगे उसके आगे से। देखिए, राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। क्या? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है। ये कर्क रेखा की जो लंबाई 26 किलोमीटर है, ये कहां पे है? देखिए, जो कर्क रेखा जो अपने राजस्थान में गुजरती है वो 2 जिलों से गुजरती है। एक तो डूंगरपुर से, एक बांसवाड़ा से। देखिए, डूंगरपुर से एक गांव है चीकली गांव, वहां से सिर्फ ये रेखा स्पर्श करती है, जबकि प्रॉपरली जो 26 किलोमीटर की रेखा जो गुजरती है वो बांसवाड़ा से गुजरती है। कैसे? मैं आपको थोड़ा सा स्थिति से बताता हूँ। देखिए, इस तरह से अपना मैप था, ठीक है? यहाँ पे ये डूंगरपुर हो गया और यहाँ पे बांसवाड़ा हो गया, ठीक है? तो कर्क रेखा ऐसे जाती है। ये जो यहां से लेकर और यहां तक की जो दूरी है, यहां से लेकर यहां तक की जो दूरी है वो है 26 किमी। इसलिए हमने बोला कि राजस्थान में जो कर्क रेखा की लंबाई है वो है 26 किलोमीटर है। किन 2 जिलों पे होके गुजरती है? डूंगरपुर और बांसवाड़ा। डूंगरपुर के चीकली गांव है जिसपे से सिर्फ ये स्पर्श करती हुई गुजरती है, बाकी जो टोटली इसकी लंबाई है वो बांसवाड़ा में प्रदर्शित होती है या वहां से गुजरती है। दूसरे पे आइए। तो हमने क्या बात करी? राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई 26 किलोमीटर है, ठीक है? बांसवाड़ा और डूंगरपुर से गुजरती है। दूसरा, राजस्थान में अक्षांश विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये हमारे राजस्थान की अक्षांश के स्थिति के बारे में बात हो रही है कि राजस्थान की अक्षांश का जो विस्तार है और राजस्थान में 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। कैसे? देखिए, मैं आपको बताऊं, यह आप राजस्थान का मैप मान लेना, ठीक है? यहां पे है 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है? और यहां 30 12 और 78 17, ठीक है? 17 मिनट। 23 डिग्री
30 मिनट, 30 डिग्री से 12 मिनट, और पश्चिम से पूर्व क्या है 69 डिग्री 30 मिनट, 78 डिग्री 70 मिनट। ये हम इसकी बात कर रहे हैं। राजस्थान अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश, यहाँ की बात कर रहे हैं उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश क्यों कहा जाएगा? क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, इसलिए। अपन ने बताया था 2 पार्टीशन है, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध। तो राजस्थान उत्तरी गोलार्ध में आता है, इसलिए जो ऊपर का हिस्सा होगा वो उत्तरी अक्षांश आएगा, और ऊपर का जो हिस्सा आएगा 30 डिग्री 12 मिनट, ये भी उत्तरी अक्षांश में आएगा। ठीक है। और ये 69 डिग्री 30 मिनट ये पूर्वी देशांतर है, और 78 डिग्री 70 मिनट ये भी पूर्वी देशांतर में आएगा। ठीक है। तो इसकी हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान के अक्षांशीय विस्तार 23 डिग्री 3 मिनट, ठीक है, उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। इसकी बात कर रहे हैं अपन, है ना, उत्तरी से दक्षिण की ओर। फिर हम बात कर रहे हैं राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य। मतलब ये यहाँ की बात कर रहे हैं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक। ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, इससे पहले जो अपन पढ़ा रहे थे, ठीक है, तो वो इस हिसाब से पढ़ा रहे थे कि मैं आपको लिखा देता था, फिर समझा देता था, फिर मैं आपको स्क्रीनशॉट लेने को कहता था। लेकिन कई फ्रेंड्स का ऐसा मैसेज आया, कई स्टूडेंट का मैसेज आया कि सर हम स्क्रीनशॉट एक बार में ले लें, इस हिसाब से कुछ करिए। तो फ्रेंड्स, उस टाइम पे जो वीडियो था वो भी बहुत बड़ा बन गया था, 59 मिनट का वीडियो बन गया था। तो फ्रेंड्स, आपके पास भी टाइम कम है, इसलिए मैं आज जितना पढ़ाऊंगा उतना मैं आपको पहले ही लिख दिया। अब इसको समझाना किस तरीके से है वो मैं आपको समझाऊंगा। आप इसका जैसे ही मेरा मतलब टॉपिक लेक्चर खत्म हो जाएगा तो मैं अट जाऊंगा, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, उस हिसाब से आप इसका नोट्स बना लेना। क्यों? मैं लिखूंगा फिर मिटाऊंगा, फिर लिखूंगा मिटाऊंगा, तो कई ऐसे भाई बंदे हैं जो कॉपी पेन लेके नहीं बैठते, तो उनके लिए मैंने थोड़ा सा, और बाकियों के लिए भी, कि थोड़ा सा पहले से लिख लेते हैं, फिर वो क्या है स्क्रीनशॉट ले लेंगे, समझाने का काम अपना हो ही जाएगा। ठीक है। तो आपका समय भी बचेगा और वीडियो भी ज्यादा लंबा नहीं होगा, और आपके लिए काम का भी चीज आपको मिल जाएगी। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, देशांतर और अक्षांशीय विस्तार में अंतर क्या है? देखिए, जो देशांतर रेखा होती है ना, वह 2 क्षेत्रों के मध्य समय ज्ञात करने के लिए काम आता है। देशांतर क्या काम आता है? 2 क्षेत्रों के बीच में समय ज्ञात करने के लिए काम आता है। और अक्षांश 2 क्षेत्रों के मध्य, बताइए, दूरी ज्ञात करने के लिए काम आता है। ठीक है। अक्षांश का क्या काम आता है? 2 क्षेत्रों के मध्य कितनी दूरी है, और देशांतर 2 क्षेत्रों के मध्य कितना समय है। ये दोनों काम करने के लिए देशांतर और अक्षांश काम आते हैं। अब देखिए, मैंने आपको बताया था देशांतर रेखा कौन सी होती है? ये भूमध्य रेखा हो गया, ठीक है, ये अक्षांश रेखा हो गई, भूमध्य रेखा के समांतर, भूमध्य रेखा के समांतर लंब, ठीक है, भूमध्य रेखा के समांतर खींची गई उत्तर से दक्षिण तक की रेखा, ठीक है, काल्पनिक रेखा। और देशांतर रेखा किसे कहते हैं? भूमध्य रेखा के लंबवत खींची गई पूर्व से पश्चिम की काल्पनिक रेखा है, इसको देशांतर रेखा कहते हैं। ठीक है। 2 अक्षांशों के बीच में दूरी ज्ञात करते हैं, और 2 देशांतरों के मध्य समय ज्ञात करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। ठीक है। राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है? 60 डिग्री 9 मिनट। किस तरह की बात कर रहा है? जो अपन ने यहाँ पे बताया था 23 3 30 12, ठीक है, अपन ने देखो यहाँ बताया था ना 30 डिग्री 12 मिनट और 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या अंतर है? तो इन दोनों का अगर आप घटाओगे तो ये आएगा 60 डिग्री 9 मिनट, ठीक है। फिर इसमें लिख रखा है राजस्थान के देशांतरी विस्तार में अंतर। तो देशांतरी विस्तार में अंतर मैंने आपको बताया था 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ है, और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर यहाँ पे।
तो इन दोनों का अगर आप अंतर निकालोगे तो 8 डिग्री 47 मिनट निकल के आएगा। इसकी ये बात कर रहा है। तो आपको पता चल गया राजस्थान में अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना है, 7 डिग्री 9 मिनट, और राजस्थान के देशांतरी विस्तार में अंतर कितना है, 8 डिग्री 47 मिनट। ठीक है, अब देखिए पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर घूमने में लगभग कितना मिनट लगता है, 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। अब देखिए देशांतर घूमने में 4 मिनट कैसे, आपको पता हो तो जो घड़ी की सुई होती है ना, उस घड़ी की सुई में 3 सुई होती है, जिनमें से सेकंड, मिनट और घंटे वाली, उनमें से किसी भी एक सुई को आप ले लीजिए। अगर वो सुई एक चक्कर काटती है पूरा, तो ये 360 डिग्री का कोण बना लेती है। ठीक है, सेम यही स्थिति देशांतर में होती है। ठीक है, इसलिए 1 डिग्री देशांतर राजस्थान के चक्कर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है पृथ्वी को। ठीक है, मैंने आपको बताया कि जो 1 घंटे की सुई होती है, एक समय की और 1 मिनट की सुई होती है, वो जो एक चक्कर काटती है वो 360 डिग्री का कोण बनाती है। वैसे ही सिस्टम देशांतर में होता है, इसलिए पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगता है। ठीक है, अब पृथ्वी को 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा, 35 मिनट 8 सेकंड लगता है। जब 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट लगेगा, तो आप देख लीजिए पृथ्वी को 8 डिग्री 47 मिनट देशांतर घूमने में कितना टाइम लगेगा, तो आप देख लीजिए 35 मिनट 8 सेकंड निकल के आएगा। अब देखिए राजस्थान में पूर्व से पश्चिम बिंदु में सूर्योदय होने में 36 मिनट लगता है। ये क्या कहना चाह रहा है, अपना राजस्थान का जो पूर्वी बिंदु है धौलपुर, ठीक है, सिलाना गांव, और पश्चिम में जो बिंदु है कटरा जैसलमेर, तो जैसे धौलपुर में अगर 7 बजे अगर कोई सूर्योदय होता है, तो 7:36 पे जैसलमेर के कटरा या जैसलमेर में 7:36 पे सूर्योदय होगा। मतलब पूर्व से पश्चिम में जो सूर्योदय का टाइम है उसका जो अंतराल है वो 36 मिनट का रहता है। ये कहना चाह रहा है। ठीक है, नवीन राजस्थान के गठन के बाद राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि राजस्थान के जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है वो 1070 किलोमीटर है। उसमें अपने राजस्थान के नवीन जिलों के अनुसार 6 जिले लगते हैं, पहले 4 जिले लगते थे। ठीक है, सबसे पहले आएगा गंगानगर ऊपर से, फिर आएगा अनूपगढ़, ठीक है, फिर उसके बाद आएगा बीकानेर, फिर उसके बाद आएगा फलोदी, फिर उसके बाद आएगा जैसलमेर, फिर उसके बाद आएगा बाड़मेर। ऐसे ही हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो पहले आएगा बाड़मेर, फिर उसके बाद आएगा जैसलमेर, फिर उसके बाद आएगा फलोदी, फिर बीकानेर, ठीक है, उसके बाद अनूपगढ़ और फिर उसके बाद गंगानगर। ठीक है, तो जो ये 6 जिले अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लग रहे हैं, तो पाकिस्तान के साथ कितने लग रहे हैं, 9 जिले। उनके 9 जिले लगते हैं, अपने राजस्थान के 6 जिले लगते हैं अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा पर, जो 1070 किलोमीटर जिसकी लंबाई है। देखिए जो कल अपन ने जिले की बात करी थी अनूपगढ़, ये अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीकी मुख्यालय है। ये अनूपगढ़ जो जिला है वो अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, 1070 किलोमीटर जिसके अपन बात कर रहे हैं, उसके सबसे नजदीकी मुख्यालय कौन सा है, अनूपगढ़। आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक मुख्यालय का नाम बताइए, तो एक तरफ आपको बता देगा गंगानगर, दूसरा आपको बता देगा फलोदी, तीसरा बता देगा अनूपगढ़, चौथा बता देगा आपको जैसलमेर। तो इनमें से कौन सा है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे नजदीक मुख्यालय, कौन सा है, अनूपगढ़। तो आपको अनूपगढ़ ऑप्शन में करना है। ठीक है, उसके बाद ही आपसे ये पूछ ले जाएगा बीकानेर, अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर मुख्यालय कौन सा है, बीकानेर। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि अंतरराष्ट्रीय सीमा के सबसे दूर मुख्यालय कौन सा लगता है, तो वही 6 में से कोई सा एक 4 ऑप्शन दे देगा। उधर की तरफ से तो देगा नहीं, पूर्व की तरफ से, दक्षिण की तरफ से देगा नहीं, क्योंकि पता है कि